नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। तो आज हम करने वाले हैं क्लॉक रिलेटेड रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस। देखो, जिसने कल की वीडियो नहीं देखी है वो पहले कल की वीडियो ज़रूर देखे, क्योंकि उसमें मैंने कुछ फॉर्मूले बताए हैं जिससे आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। 5 तरीकों से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पाँचों तरीके मैंने आपको एक ही वीडियो में कल बता दिया था। तो आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर आप नए व्यूअर हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री कोचिंग मिलती रहती है एचपी के एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर एसएससी जीडी के रिगार्डिंग। और यहाँ पर लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज भी आपको, उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पर दी जाती है। तो चलिए ज़्यादा हम यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2 से 3 बजे के बीच में कब 180 डिग्री का कोण बनता है। अब ये चीज़ मैं आपको बता चुका था। इसका फॉर्मूला था हमारा 60/11 गुणा समय प्लस माइनस 6। अब देखो, यहाँ पर टाइम दिया गया है 2 से 3 बजे के बीच में, 2 से 3 बजे के बीच में, तो हमेशा छोटी वाली संख्या को लेना है। तो यहाँ पर हम छोटी संख्या को लेंगे तो हमारे पास बनकर आएगा 60/11 इंटू 2। अब यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा? देखो, 6 से छोटी संख्या है तो आपका हमेशा प्लस होता है, 6 से बड़ी संख्या होती है तो माइनस होना था। अब ये हो जाएगा 8। अब इसे एक बार गुणा कर लेंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा 8 छिके 48। तो इसे आप 11 से जब आप भाग दोगे तो आप जानते हो यहाँ पर जब हम 12 से इसे भाग देंगे तो कितना आएगा। अब देखो, 480 को हमने भाग देना है 11 से। 11 चौके 44 होता है, 4 बच जाएगा, 11 तिये 33 होता है। तो 7/11, 7 सही 7 माफ़ कीजिएगा 7/11, तो ये हमारा 43 सही 7/11 ये हमारा आंसर नहीं है। तो मतलब 2:43 7 सेकंड, 7/11 सेकंड पे 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब हमेशा 80 डिग्री का कोण बनेगा ऐसे ही नहीं पूछा जाता। कभी पूछा जाता है कि 2 से 3 बजे के बीच में कब घंटे व मिनट की सुई एक दूसरे की विपरीत दिशा में होगी। कब होगी? विपरीत दिशा में होगी। तो इन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर ट्रिक से ही करेंगे, इसका यही कॉन्सेप्ट है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि 3:40 पर कब घंटे व मिनट की सुई आपकी, मतलब 3:40 पर घंटे व मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि 3:40 पर कब 3:40 पर घंटे व मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। जैसे ये मान लो एक हमारे पास घड़ी है, यहाँ 12 है, यहाँ 9 आता है, यहाँ पर आपका माफ़ कीजिएगा यहाँ 6 आता है, यहाँ 9, यहाँ 3। तो इस तरह से 1 2 4 5 7 8 10 11। अब यहाँ पर देखो 3 बजकर, ये है हमारी घंटे की सुई, 3:40, तो यहाँ हमारी सुई होगी। तो इन दो के बीच में जो कोण बन रहा है, कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये हमसे पूछा गया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको कल की वीडियो में बताया है। इसका फॉर्मूला होता है 11 गुणा मिनट, फिर माइनस करेंगे घंटे, इंटू 60 इंटू घंटे बटा में 2। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 11 इंटू मिनट हमारे पास 40 दिया गया है, माइनस घंटे यहाँ पर 60 इंटू घंटे, घंटे हमारे पास 3 दिया गया है, तो बटा 2। तो जब आप इसे गुणा करोगे तो देखो हमारे पास आएगा 440, इसमें माइनस करेंगे 180 बटा 2। अब जब 440 में 80 गुम हो जाए, मतलब माइनस हो जाएगा, 440 माइनस करेंगे 180 में तो 0 यहाँ पर 14 आ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा 6, यहाँ 3, तो यहाँ 2 260 हमारा आ जाएगा। 260 फिर इसे करेंगे 130 डिग्री का कोण इन दोनों के बीच में बनेगा। तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 130 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखो, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए, कितने बजे का भी पूछा जाए कि 5:06 पर या फिर 3:02 पर, यही फॉर्मूला लगेगा, यही इसी तरह से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तभी सॉल्व होगा जब इसी तरह का क्वेश्चन पूछा होगा, कि कोण ही पूछा होगा, तो ही सॉल्व होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि 7 बजे से 9 बजे के बीच में कब 180 डिग्री का कोण बनता है। 7 बजे से 9 बजे के बीच में, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर 7 से 8 आएगा, क्योंकि 2 घंटे का गैप कभी नहीं होता, तो यहाँ आएगा 7 बजे से 8 बजे के बीच में। अब 7 बजे से 8 बजे के बीच में तो हमेशा छोटे वाले समय को लेना है, और यहाँ इसका फॉर्मूला है 60/11 गुणा समय, जो कि हम 7 लेंगे। अब देखो 7 6 से बड़ा है, तो यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ 6 आएगा, 6 हम माइनस में करेंगे, क्योंकि 7 बड़ा है 6 से, तो जब भी बड़ी संख्या आती है 6 से तो वो माइनस में चली जाती है, तो वो संख्या यहाँ पर 6 हमारी वो माइनस में हो जाती है, तो 60/11 ही आएगा। तो जब 11 से भाग देंगे 60 को, तो 5 इसे देखिए, और यहाँ पर जब इसे काटेंगे तो 55 आएगा, तो ये बच जाएगा 5, तो 5 सही 5/11, मतलब एक घड़ी बनाते हैं। जैसे ये 12 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है। यहाँ कहा था कि 7 बजे से 8 बजे के बीच में
तो जैसे ये हमारी घंटे की सुई है, तो कब 180 डिग्री का कोण बनाएगी? तो ये बनाती है हमारी, ये कब बनाएगी? 7:05, 5 से ही 11 पे, मतलब 7:05 पर, 7 बजकर, घंटे की सुई हमारी 7 पर होगी, मिनट की सुई होगी 7:05 पर, मिनट की सुई होगी 7:05 पर, तो यहाँ जैसे होगी वो, तो यहाँ होगी, तो ये हमारा 180 डिग्री का कोण बन रहा है 7 बजे से 8 बजे के बीच में। तो मतलब ये हमारा आंसर आएगा। देखो, जो भाग देने के बाद जो हमारे पास संख्या आती है वो कभी आंसर नहीं होती। जो छोटी संख्या हमने यहाँ ली थी, जैसे 7 से 8 बजे के बीच में पूछा गया था, तो हमने छोटी संख्या 7 ली थी, तो 7 के पीछे इसे लिख लेना है पॉइंट लगाकर, मतलब 7:05, फिर 5 से ही 11, 5/11 सेकंड पर। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, आज हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। यहाँ कहा है कि 4 बजे से 5 बजे के बीच में कब घंटे व मिनट की सुई एक दूसरे की विपरीत दिशा में आती है? देखो, यहाँ पर विपरीत दिशा में पूछा गया है। विपरीत दिशा का मतलब भी क्या होता है? ये होता है आपका 180 डिग्री का एंगल बनाएगी विपरीत दिशा में। हाँ, कल मैं आपको एक चीज़ बताया था कि जो 180 डिग्री का कोण है 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 24 घंटे में कितनी बार बनता है? ये मुझे बताइए। तो ये तो आपको पता लग ही चुका होगा कि 11 बार बनता है, और 1 घंटे में 1 बार बनता है, 24 घंटे में 22 बार बनता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब यहाँ पर देखो, क्वेश्चन कहा है कि 4 से 5 बजे के बीच में, तो 4 से 5 बजे के बीच में डायरेक्ट फार्मूला लगा लो, 60/11 गुणा 4 को लेंगे। 4 क्यों लेंगे ये हम जानते हैं। इस बार जमा का 6 आएगा। क्यों आएगा जमा का 6? ये भी हम जानते हैं, क्योंकि 4 जो है वो 6 से छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या की जब आती है तो हम प्लस का चिन्ह लेते हैं। 6 से छोटी होगी तो प्लस का चिन्ह लेंगे, 6 भी होगी तो भी हम प्लस का चिन्ह ही लेंगे। अब देखो, यहाँ पर हमारे पास समय है, तो ये हमारा हो जाएगा 10। 10 को जब हम गुणा करेंगे 60 से 600, 600 को जब आप दोगे यहाँ पर भाग 11 से, तो पंजे 55, पंजे 55, नहीं नहीं, यहाँ पर आएगा 4 से 44, तो ये आएगा हमारा 6/11। तो हमारा जो सही समय होगा वो 4:54, 6/11 सेकेंड पर जो घंटे व मिनट की सुई है एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी, या तो कह सकते हो 180 डिग्री का कोण बनाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर कहा गया है कि 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में कब 90 डिग्री का कोण बनता है? अब यहाँ पर क्या करना है, देखो, यहाँ टाइम दिया गया है 6 से 6:30 बजे के बीच में। अब यहाँ हम जानते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है आपका 60/11 गुणा समय, फिर प्लस या -3। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है? देखो, यहाँ पर क्वेश्चन भी दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो 90 डिग्री का कोण कब बनता है, या फिर घंटे व मिनट की सुई एक दूसरे के लंबवत कब होती है। अब यहाँ देखो, मैंने ऊपर कहा था कि आपको जब 6 बजे दिया गया आपने प्लस करना है। देखो, यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस आता है, यहाँ माइनस होगा। देखो कितना टाइम दिया गया है, हमारे पास समय दिया गया है 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में, तो हमने छोटी संख्या लेनी है, तो 6 बजे हम लेंगे। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बनेगा 60/11 इंटू टाइम हमारा 6 है। तो जब अब 6 आएगा तो इसे आपने माइनस में ही लेना है, इसे माइनस में लेंगे। देखो, अगर प्लस में लोगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ आंसर आएगा 49, तो 49 मिनट तो हमें काम का नहीं है, तो यहाँ पर आप माइनस लोगे, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिक तो आपको भी लगाना होगा। तो यहाँ माइनस करेंगे तो -3 बचेगा, इससे गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 180/11। 180 को जब हम भाग देंगे 11 से, तो 11 एकम 11, तो 11 छिके 66 होगा, तो 4 से ही 11, तो 16 से ही 4/11। ये हमारा आंसर नहीं है, 16 से ही 4/11 ये आंसर नहीं है। ये अगर 6:16 पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ से ज़रूरी बात क्या आई, अगर 6 खुद दिया गया है, जैसे फॉर्मूले में कहा गया होता है कि 6 से कम होगा तो +3 होगा, 6 से ज़्यादा होगा तो -3 होगा, लेकिन अगर खुद 6 आए तो क्या होगा? तो एक बार आप +3 करके देख लो। अगर +3 करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से 6:49, लेकिन हमसे पूछा गया है 6:30 के बीच में। तो हम इस कंक्लूजन पर निकल कर आते हैं कि अगर हमारे पास 6 ही दिया गया है तो इसमें माइनस ही करना है। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि वो क्वेश्चन ही किस तरह से पूछा गया है। 90 डिग्री के कोण के समय तो यहाँ पर -6 होगा, आगे क्वेश्चन में आप खुद देख सकते हो। अब बात करते हैं, मतलब कंक्लूजन आपने यहाँ से ये याद रखना है कि जब 90 डिग्री का क्वेश्चन आए और उसमें अगर 6 खुद दिया गया हो तो उसमें माइनस करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहाँ कहा गया है कि 4 बजे से 3 बजे के बीच में कब घंटे व मिनट की सुई। देखो, यहाँ पर टाइम थोड़ा आगे पीछे हो गया, यहाँ पर 3 बजे से 4 बजे के बीच में आना था। 3 बजे से 4 बजे के बीच में
कब घंटे व मिनट की सुई एक दूसरे का अतिव्यापन करती है? अतिव्यापन करती है। अतिव्यापन क्या होता है? अब देखो, जो हिंदी मीडियम में जो पेपर देते हैं उनके लिए यहाँ पर काफ़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि हमने यहाँ अतिव्यापन की जगह पढ़ा होता है ओवरलैप, या फिर एक दूसरे के सीध में होती है। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? देखो, क्वेश्चन 3 तरह से पूछा जा सकता है। एक तो यहाँ पर अतिव्यापन आएगा, या फिर ओवरलैप आ सकता है, या फिर कहा जाए कि एक सीध में कब आती है, एक सीध में कब आएगी। तो इसे कैसे करते हैं? तो इसे करने का काफ़ी सिंपल सा तरीका है। हमसे 3 बजे से 4 बजे के बीच में पूछा है, तो छोटी संख्या लेनी है। छोटी संख्या ले ली, तो इसका फॉर्मूला है 60/11 इंटू टाइम। तो टाइम हमारे पास हमने 3 मान लिया, तो इसे जब आप गुणा करोगे तो 180 आएगा। कितना आएगा? 180 आएगा। 180 आ गया। इसे 11 से भाग दो तो वही आएगा जो हमारे पास ऊपर वाले इस क्वेश्चन में आया था। वो कितना था? वो था 16। वो था आपका 16 से ही 4/11 ऐसा कुछ था आया हुआ। तो यही आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये आंसर नहीं होगा, 3:16 4/11 सेकंड पर एक सीध में आएगी। चलो देखते हैं क्या ये सच में एक सीध में आती है। तो यहाँ पर एक बार घड़ी बना के देखते हैं। ये 12 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है। 5 4 2 1 10 11 8। तो 3:16 पर देखो, घंटे की जो सुई होगी वो होगी तकरीबन यहाँ जैसे, और 16 मिनट। घंटे की सुई तकरीबन यहाँ पहुँचेगी, और देखो मिनट की सुई भी देखो, ये 15 यहाँ तक आएगा, तो 1 मिनट यहाँ को ही आता है। तो देखो, एक दूसरे का अतिव्यापन मतलब एक दूसरे की सीध में यहाँ पर ही आएगी। तो ये हमारा राइट आंसर आ गया। देखो, मैं एग्जाम्पल देके आपको दिखा रहा हूँ कि हमने सही किया है, हमारी ट्रिक बिल्कुल सही बैठ रही है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, घंटे की सुई 10 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? कितने डिग्री का कोण बनाती है? ये चीज़ मैंने आपको कल बताई थी। घंटे की जो सुई है 10 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? अब मैंने आपको बताया था, जो घंटे की सुई है, जैसे ये आपकी घड़ी है, ये घंटे की सुई है, ये पूरा घूमेगी कितने में? 12 घंटे में। कितना? 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना घूमती है? तो 1 घंटे में घूमती है 30 डिग्री। तो घंटे की सुई 10 घंटे में कितने घूमेगी? तो 10 को गुणा कर दो 30 से, आपका आंसर आ जाएगा 300 डिग्री। ये चीज़ मैंने आपको कल बताई थी। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। अब यहीं पे मैं पूछता हूँ कि घंटे की सुई 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? अब बहुत से बच्चे यहाँ पर मिनट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मिनट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। देखो, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का बनाती है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2। 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। 10 मिनट में कितना बनाएगी? गुणा करो इसको इससे, तो ये आ जाएगा 10/2। तो 5 डिग्री का कोण बनाएगी। ऐसे ही मैं क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे कि मिनट की सुई 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? मिनट की सुई। अब आप जानते हो, जो मिनट की सुई है वो 60 मिनट में 360 बार घूम लेती है, 360 डिग्री का कोण बना लेती है। तो 1 मिनट में कितने का बनाएगी? 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 10 मिनट में 60 डिग्री का कोण बनाएगी। कुछ इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो।